नमस्कार। रोज सुबह जब आप टूथब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप अपनी बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं और आप एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पर सच्चाई यही है कि इन्हीं चीजों के इस्तेमाल से आपको ये स्किन की प्रॉब्लम, आपका नेचुरल डिफेंस सिस्टम कमजोर हो रहा है और आप बीमारियों से घिर रहे हैं। एक टाइम था जब मैं भी इन चीजों को, बल्कि ब्रांडेड चीजें ढूंढता था कि कौन सा ज्यादा बड़ी कंपनी है, उनके शैम्पू, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट वगैरह यूज करता था। फिर जब मुझे समझ में आया कि ये मेरे ही खिलाफ काम कर रहा है और मुझे बीमार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और उसके बाद जब मैंने इनको छोड़ा तो मेरी जिंदगी बदल गई। और हमने अपने स्टूडेंट्स में भी यही देखा कि जिन्होंने इन चीजों को हटाया अपनी जिंदगी से और नेचुरल चीजों की तरफ गए, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। तो आज इस शो में हम वही बात करेंगे और आप भी ये जान के हर हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये जो चीजें प्रमोट की जा रही हैं कि आपकी सेहत बढ़ा रही हैं, एक्चुअल में आपकी सेहत को खराब कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अजीत बिसेन। लोग प्यार से मुझे माइक्रोबायोम मैन कहते हैं और मैं पिछले 4 साल से इसी विषय पे काम कर रहा हूं, माइक्रोबायोम को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा खुद की अपनी लाइफ में कि ये एक ऐसी चीज है जो आप घर बैठे अपने अंदर इन माइक्रोब्स की संख्या अच्छे वालों की बढ़ा सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। मैं पिछले 1 साल से मैंने स्टार्ट किया है मिशन 2035, मिशन 2035, अ केमिकल फ्री वर्ल्ड। और मुझे ये लगता है कि ये दुनिया को बीमारी से मुक्त कराने का एक बहुत ही प्रभावशाली रास्ता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए। हर रविवार सुबह 11 बजे हम लाइव आते हैं और ये छोटी छोटी बातें हम शेयर करते हैं आपके साथ। रेसिपीज भी कभी कभी शेयर करते हैं कि जिससे आप अपनी जिंदगी को घर बैठे अपने अपने आप को बीमारियों से दूर भगा सकें। आज हम इसमें शुरू करेंगे। जो टूथपेस्ट और शैम्पू और साबुन आपको लगता है कि आपको ठीक कर रहे हैं, वो कैसे आपको बीमार कर रहे हैं, आज इस प्रेजेंटेशन में, आज इस शो के टाइम में हम आपसे बात करेंगे। आप लोगों का, जो लोग जहां से जुड़े हैं, एक बार अपना शहर का नाम बता देते तो हम देखते कि कहाँ से कौन कौन जुड़ा हुआ है। हर्ष भाई जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, सुनीता बहन, जय हिंद, जय भारत, आपका स्वागत है। हर्ष भाई, जय माइक्रोबायोम, जय श्री राम। विजय भाई भी जुड़ गए हैं हमारे झारखंड से। वेलकम विजय भाई। सभी को सुप्रभात, सुप्रभात सबको। अरे वाह, सर्वे भवन्तु सुखिना, बहुत बढ़िया। और उम्मीद यही करता हूँ और इस चैनल के माध्यम से भी यही कोशिश है दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल घर बैठे ठीक रहें। आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज एक बार बता दें कि किस शहर से, किस देश से आप लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो अभी, और जो लोग बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग, वो भी प्लीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साबुन और टूथपेस्ट। हमें लगता है कि हमारे को सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, हमें सफाई करा रहे हैं। तो पहले एक बार आप लोगों ने, मोहित भाई ने बताया कि गुरदासपुर पंजाब से हैं, सो थैंक यू। आप लोगों से दूसरा सवाल जो है, दूसरा कमेंट करने को मैं बोलूंगा कि वैसे तो अभी जो लोग देख रहे हैं हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ काफी टाइम से, 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। अजमेर से जुड़े हैं हमारे हनी भगनानी साहब, वेलकम। तो आप लोग क्या कमर्शियल टूथपेस्ट या कमर्शियल साबुन सोप यूज कर रहे हैं, या आप घर में कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे आपकी नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं, साबुन टूथपेस्ट की जगह पे या शैम्पू की जगह पे? और हम अपने ग्रुप के माध्यम से, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बहुत थ्राइविंग कम्युनिटी है, अराउंड 5-6-700 पीपल, उसमें भी हम यही बात करते हैं कि कैसे घर बैठे हम साबुन बना सकते हैं, टूथपेस्ट बना सकते हैं, टूथ पाउडर बना सकते हैं। तो कितने लोग कमर्शियल यूज करते हैं और कितने लोग घर का बना यूज करते हैं, प्लीज एक बार कमेंट कर दें। वी विल स्टार्ट। कैसे खराब कर रहे हैं देखते हैं आज हम इस बात को। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं सो दैट कि आप लोग ठीक से देख सकें। जैसा मैंने बोला कि हमें लगता है कि हम इससे अपने आप को साफ कर रहे हैं, टूथपेस्ट और ये अच्छे दिखने वाली चीजें हमारे को कितनी बीमार करती हैं, आज इस पूरा अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें बीमार कर रहे हैं, क्या वो खतरनाक केमिकल्स हैं जो इसमें पड़े हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सोचते हैं कि हम साफ हो रहे हैं, लेकिन असल में सच्चाई ये है दोस्तों कि हम अपने आप से, अपने आप में ये ऐसी चीजें भर रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं और हमारे स्वास्थ्य को और भी खराब कर रहे हैं। तो वो क्या चीजें हैं, लेट्स स्टार्ट। सो
हमारा स्किन और जो माउथ है, ये जो बेनिफिशियल, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, हमारे अंदर अच्छे बैक्टीरिया ही भरे हुए हैं मोस्टली। तो एक चीज मैं फिर से एक बार आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो ये नेचर ने हमें बनाया है, इसमें हमारे को मोस्टली, इवन नेचर में भी 99.9% अच्छे बैक्टीरिया हैं। अब आपका नेचुरल सवाल ये आना चाहिए कि जब 99.9% अच्छे बैक्टीरिया हैं, सिर्फ 0.01%, वो भी मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ इस टाइम, और वो हमारे अंदर जब बढ़ जाते हैं, मोर देन 20% हो जाते हैं, तो अच्छे वाले बैक्टीरिया 80% तक भी रहें तभी भी हम बीमार नहीं होते। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब नेचर में 0.01% है ये खराब वाले बैक्टीरिया जिससे हम बीमार होते हैं एक्चुअल में, तो हमारे अंदर 20% से ज्यादा कैसे बढ़ गए? कोई बताएगा, इस सवाल का जवाब देगा कि हमारे अंदर ये 20% से ज्यादा कैसे हो गए? और जब 20% से ज्यादा होते हैं तभी हम बीमार होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिजीजेस। ये बात आपको कोई नहीं समझा रहा है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर डिजीजेस। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हैं उसमें भी मैं बोलूंगा, ये बैक्टीरिया माइक्रोबायम की बात करूंगा, उसमें भी अगर अच्छे माइक्रोब्स होंगे तो आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस भी होने के चांसेस बहुत थोड़े रह जाते हैं। तो 20% कहां से आता है? सवाल आपके अंदर नेचुरली ये आना चाहिए, आता है ये आपके लाइफस्टाइल से। जो हमारे पूर्वज जो नेचुरल खाना खाते थे, नेचुरल लाइफस्टाइल जीते थे, उसके बजाय अब हम आ गए हैं कमर्शियल लाइफस्टाइल में। हम कमर्शियल चीजें खरीद रहे हैं मार्केट से, रेडी पैक्ड फूड खरीद रहे हैं, माइक्रोवेव में हीट करके हम अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न समझ रहे हैं, और उसमें इतनी बीमारियां भरी हुई जिसका हमें अंदाजा नहीं है। जो मैंने सवाल किया था, बहुत अच्छे आप लोगों का जवाब आया। हल्दी बहुत ब्यूटीफुल चीज है, और हम पूरा आगे बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं टूथ पाउडर, टूथ के उसके फॉर्म में। वर्षा जी कह रही कि हल्दी यूज करती हूँ, वेरी गुड। यूज होम मेड बैथिंग पाउडर, बहुत बढ़िया। दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। और हमें, हमारा मेंटल ब्लॉक है कि हमें लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा खराब होता है, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जस्ट कंसीडर दैट सिचुएशन कि जब आप बीमार हो जाते हैं, भगवान ना करे, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म सिकनेस में आ जाते हैं तो कितना हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं और हमारी लाइफ कैसी हो जाती है। तो उसके मुकाबले में ये जो आज आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इट गोज अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू एंड योर फैमिली हेल्दी। बहुत बढ़िया भगनानी जी आपका जो है। मोहित जी भी कह रहे हैं यूज सी सॉल्ट इंस्टेड ऑफ सोप, वेरी गुड। हमारे ग्रुप में कई लोग हैं मोहित जी, ये आपको, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें घर में लोग साबुन बनाने लग गए हैं। दैट इज द डेडिकेशन, दैट इज द एजुकेशन लेवल, एंड दैट इज द अवेयरनेस कि उनको समझ में आ गया है कि बीमारी हमें दूर करनी है तो हमें ही करना पड़ेगा इस पे कुछ काम। तो मसंद जी कह रहे हैं, सुनील जी, कि यू हैव स्टार्टेड यूजिंग नीम दातुन फट। यस, नीम दातुन हमारे, फिर से मैं ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ हर बारी, लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता में, कल्चर में नीम का दातुन सेंट्रल कोर है। लेकिन आयुर्वेद में नीम के अलावा और कितने सारे बताए गए हैं कि आप उसके दातुन यूज कर सकते हैं। सीजनल होता है, रीजनल होता है। एंड अगेन, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है, जब सेम चीज, जब आप कभी नीम यूज कर रहे हैं, कभी नीम का दातून, कभी जामुन का भी, कभी अमरूद का, कभी बबूल का, एंडलेस लिमिट्स हैं ना इसके लिए। तो आप माइक्रोबायोम को भी डाइवर्स कर रहे हैं अपने अंदर, माउथ का माइक्रोबायोम। एंड रिमेंबर, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इज द फंडामेंटल फैक्टर विच कीप्स यू अवे फ्रॉम डिजीजेस। तो ये बात है। तो बहुत बढ़िया, आप दांत के लिए आप यूज कर रहे हैं। रेवाड़ी से शशि जी भी जुड़ गई हैं। शिवसेनी जी आपको गुड मॉर्निंग। भगवान दास जी भी हमारे यूपी से जुड़ रहे हैं। अच्छे वाले बैक्टीरिया जब 80% हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक 20% खराब वाले बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, यही मैं यही बता रहा था अभी 5 मिनट पहले कि हम, सवाल को बेसिक ये है भगवान दास जी, कि जब नेचर में, जब प्रकृति ने सिर्फ 0.1% ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो हमारे लिए हो सकते हैं, और वो पृथ्वी के लिए, नेचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो क्वेश्चन ये है कि हमारे अंदर 20% कैसे हो गए? सवाल तो ये होता है। 0.1% to 20%, जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा जंप है ये।
नो सोप और टूथपेस्ट यूज। वेरी गुड प्रदीप जी, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन चीज़ों में, आप नेचुरल वे में आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दास जी क्या कह रहे हैं, वी टूथपेस्ट के बदले मी टूथपेस्ट के बदले सॉल्ट, सरसों का ऑयल, लेमन, हल्दी सर दूसरा लेके मिक्स करके यूज करते हैं, बिल्कुल। और उसमें भी बहुत अच्छा है ये, और उसमें भी कई सारे डाइवर्सिटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यूज कर सकते हैं आप लोग। सीमा जी भी आ गई हैं, और मैं किसी की बात कर रहा था कि जो घर में भी साबुन बना रही है, तो ये मेरी बहन सीमा जी हैं, घर में बना रही हैं साबुन, और बढ़िया साबुन बना रही हैं नेचुरल वे में। तो ये दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। ये कमर्शियल की चीजों में पढ़ के अभी आज हम बात करेंगे कितनी खतरनाक ये लोग डालते हैं उसमें केमिकल्स। तो इसमें यस, तो मैं बोल रहा था जैसा कि हमारा माउथ और स्किन भी सिर्फ हमारे गट में नहीं है माइक्रोब्स अच्छे वाले, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे ऑल अराउंड है, हमारे घरों में है, जिसको हमने, इसीलिए मेरा केमिकल फ्री वर्ल्ड का जो सपना है, जो हम मिशन है हमारा, क्योंकि घर में अगर आपने अच्छे वाले बैक्टीरिया मारेंगे तो वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए पहले के जो घर होते थे उसमें लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे। अब जो आपने सीमेंट के घर बना लिए हैं, जो आप लोगों ने रहने लग गए हैं, जो टर्माइट फ्री आप लोग बोर्ड यूज कर रहे हैं, जो हर जगह पे केमिकल्स वाले पर्दे और एसी और वो सब यूज कर रहे हैं, उससे आपके अच्छे वाले माइक्रोब्स खत्म हो रहे हैं। सो कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन चीजों को, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको डिस्ट्रॉय, खराब कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, और ये हम बड़े शान के साथ यूज करते हैं। हमें लगता है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं और हम अच्छे, द प्रॉब्लम इज कि हमें लगता है कि हमारा ये हेल्दी होने का तरीका है, क्योंकि वो प्रचार ऐसे करते हैं, एडवर्टाइज ऐसे किया जाता है। तो ये इस माया जाल में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से दिखा दिखा के उन्होंने हमें ये इस बात का भ्रम बना दिया है कि बैक्टीरिया को मारो। और अच्छे और खराब बैक्टीरिया का कभी उन्होंने बताया कि अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं? कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बार आप ये बता देंगे कि अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो आप डर के आगे क्या है, जीत है ना। तो वो चीजें हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसमें अब सवाल ये आना चाहिए कि इसमें कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप लोग रोज यूज कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा कल्प्रिट, और बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, एसएलएस, सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसकी बात हर कोई करता है। और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो ये इसको ऐसे में प्रेजेंट कर लेता हूँ, जो ये है, इसको, ये हमारा जो साबुन और टूथपेस्ट है, ये खराब करता है, ये इसको डेंजरस बनाता है। करता क्या है एसएलएस, सोडियम लॉरेल सल्फेट? बेसिकली ये फोम बनाता है। तो जो झाग बनता है वो एसएलएस की वजह से बनता है। और हमारा दिमाग देखिए, हमारे दिमाग में ये है कि जहां पे झाग बन रहा है वहां से सफाई आ रही है, और वहीं से देखिए आपकी बीमारी आ रही है, जो आप झाग के पीछे पड़े हैं। जब हमने घर में साबुन बनाने की बात करनी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि भाई इसमें झाग नहीं आता। हमने बनाया तो सही, लेकिन उसमें झाग नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन से हमने वो फीड हो चुका है माइंडसेट में कि हमें झाग चाहिए, झाग से सफाई हो रही है। और वो झाग आता है कमर्शियल प्रोडक्ट्स में एसएलएस से। जो सीमा जी की अभी मैं बात कर रहा था, उनके सोप में ऐसा झाग नहीं आएगा, लेकिन वो सफाई, क्लेंजिंग असल में करेगा। ये आपको फोम बनाएगा, लेकिन आपका जो प्रोटेक्टिव ऑयल होता है ना, हर स्किन पे ऑयल होता है, वो प्रोटेक्टिव होता है। वो आपके नेचर ने बनाया कि आपको जो खराब वाले, जो मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरिया बाहर से 0.1% है, उससे बचाने के लिए है वो उसका ढाल है, और वो आपने उसको हटा दिया। और आपने ऑयल भी हटाया, प्रोटेक्टिव जो ढाल था, और उसके अलावा अच्छे वाले बैक्टीरिया भी उसके साथ धुल गए आपके स्किन से। और जब आपने टूथपेस्ट किया, उसमें भी एसएलएस होता है, जस्ट इमेजिन। और एसएलएस कहाँ होता है, आप बता सकता है कोई? प्लीज कमेंट करिए, एसएलएस और किस में होता है? एसएलएस मैंने बताया, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, जहां पर भी आप झाग देखेंगे वहां पे एसएलएस होता है, और एसएलएस इज नोन कार्सिनोजेनिक। और आजकल इसको दबाने के लिए ना, इसको दबाने के लिए बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं जो इनसे पैसा खाते हैं, और कहते हैं कि नहीं, इसका ना इतने मात्रा में ये डेंजरस नहीं होता है। द पॉइंट इज कि ये आप हर रोज यूज कर रहे हैं, एवरी डे यूज कर रहे हैं आप, and it builds up and it is destroying your protective layer every single day. So how can it be, not dangerous in a smaller quantity? तो जैसा हम बात कर रहे थे, ये एसएलएस ना सिर्फ टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप में है, ये आपके डिटर्जेंट में भी वही डालते हैं, सेम केमिकल, हार्श केमिकल, एंड दिस इज नोन टू कॉज
डेंजरस डिजीजेस, ये ड्राइनेस और इरिटेशन तो राइट अवे करता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक वो है। अब फ्लोराइड आपको डेंटल टूथपेस्ट में डाला जाता है। अब फ्लोराइड के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा, डॉक्टर पांडे बोला करते थे कि हिटलर ने इसको इस्तेमाल किया था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और यूएस में ये स्टडीज हैं, यूएस में तो खैर स्टडीज नहीं करने देते क्योंकि बहुत तगड़ी लॉबिंग है बड़े फार्मा कंपनीज की। कहीं यूरोप में टेस्ट हुआ था, मेरे को याद नहीं, रिसर्च हुआ था, उसमें उन्होंने देखा कि जो बच्चे फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करते हैं उनका आईक्यू लेवल 5 से 10% कम होता है। जस्ट इमेजिन दैट। तो अभी जो उनका हेल्थ सेक्रेटरी, क्या नाम है वो, कैनेडी फैमिली से बॉबी जूनियर बोलते हैं उनको, आते ही उन्होंने फ्लोराइड बैन कर दिया पूरे यूएस में। तो जस्ट इमेजिन दैट, क्योंकि ये थायराइड इश्यूज और न्यूरोलॉजिकल, अगेन बच्चों में आईक्यू लेवल क्यों कम कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज पैदा कर रहा है फ्लोराइड। और हिटलर क्या क्यों यूज करता था, लोगों को डम बेवकूफ बनाने के लिए। वो हम पानी में डाल रहे हैं, है ना, सॉरी टूथपेस्ट में डाल के उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि दांत साफ होगा। और इसमें भी बड़े सारे प्रो ये क्या बोलते हैं, प्रो और कॉन बोलते हैं ना, वो वाले इसके फॉर एंड अगेंस्ट वाले कैंप्स हैं। तो इमेजिन दैट। फिर एक पैराबेन नाम का होता है केमिकल जो डालते हैं वो लोग, ये प्रिजर्वेटिव है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और ये आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। सो लेडीज जिनको पीसीओडी पीसीओएस के इश्यूज हैं, जो इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं इन बीमारियों को, इन प्रोडक्ट से लेके आ रही हैं। और अभी आज हम सिर्फ टूथपेस्ट और सोप की बात कर रहे हैं मेनली। जो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी बता सकता हूँ कि जो आप लोग रोज मेकअप का सामान यूज कर रहे हैं, स्किन केयर यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, कितने ज्यादा डेंजरस है। तो ये चीज है। तो पैराबेन्स शेल्फ लाइफ तो बढ़ाता है पर साथ में आपका हार्मोन भी डिस्टर्ब करता है और आपका अगेन फिर से बैक्टीरिया को खत्म करता है, जो स्किन के बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। और ये ऑलमोस्ट सारे कमर्शियल सोप्स में आपको मिलते हैं। फिर ट्राइक्लोसैन, ये भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ये सारे बैक्टीरिया को मारता है। अगेन गो बैक टू माय ओरिजिनल स्टेटमेंट कि नेचर में 0.1% ही खराब बैक्टीरिया है। आप इमेजिन करिए कि 100 लोगों की भीड़ में, मैं 1% ही मान लेता हूँ उससे, 0.1% तो 1% मान लेता हूँ, 100 गुना ज्यादा। 100 लोगों में से 99 पुलिस वाले खड़े हैं और एक चोर खड़ा, तो एक चोर कुछ कर पाएगा क्या? इमेजिन दैट कि 1000 में एक खड़ा है, वो सिचुएशन है। 1000 से भी ज्यादा, बल्कि 10,000 होना चाहिए ना 0.1% के हिसाब से। तो आप उस एक को मारने के लिए 10,000 में से मार रहे, यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। तो एक तो मरा, है ना, लेकिन साथ में 100 और भी मरे। आपने ऐसा कर करके जो खराब वाले अच्छे वाले मारते जा रहे हैं। तो ये आप काम कर रहे हैं, तो प्लीज, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रहा है आपको और आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। आई होप कि दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, बालकृष्ण जी ये भी हमारे साथ हमारे स्टूडेंट रहे हैं, टूथपेस्ट यूज नहीं करते हैं और ही हैज सीन अमेजिंग रिजल्ट्स एज वेल। बहुत बढ़िया, हल्दी नींबू मिट्टी का स्क्रबर, बहुत बढ़िया। रचना जी कह रही मिट्टी का उपटन, मिट्टी और उपटन, यस। और डॉक्टर पांडे तो अभिबंधित मिट्टी भी उनके अवेलेबल था, तो यस। जय सिया राम, इला सिंह जी और संतोष स्वामी जी भी आ गए अभी। ओके, मुझे लगा किसी और का एक कमेंट था, सॉरी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आपको अपने माइक्रोबायोम को समझना होगा। माइक्रोबायोम इज द की, माइक्रोबायोम इज द की। आपका स्किन का माइक्रोबायोम है, आपका ओरल माइक्रोबायोम है। माउथ के अंदर 500 से 700 आगे हम बात करेंगे शायद, इसी में है शायद। सो स्किन का माइक्रोबायोम और माउथ का माइक्रोबायोम, माउथ के अंदर जब आप टूथपेस्ट कर रहे हैं तो वो भी माइक्रोबायोम, उसके अंदर भी है माइक्रोब्स। तो उस पर भी हम ओरल की बात करने लग जाएंगे तो रूट कनाल कितना डेंजरस है, ये फिलिंग्स कितने डेंजरस हैं, आप टूथपेस्ट कर रहे हैं कितने डेंजरस हैं। आप समझिए कि हर तरफ से आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप खुद हमलावर को अपने घर में बुला रहे हैं, पैसा दे के बुला रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके प्रोटेक्टिव शील्ड्स को बनाते हैं, लेकिन जब आप कमर्शियल केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो ये बैलेंस खराब करते हैं। बैलेंस इज द की। लाइफ में जैसे बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही जो मैंने बोला, खराब वाले भी चाहिए आपको और अच्छे वाले भी चाहिए। खराब वाले 20% से कम रहे, यू विल बी परफेक्टली हेल्दी। सो नेचर ने आपको 200 गुना ज्यादा आपको दे रखा है कि आप 200 गुना तक खराब कर लें, तभी भी आपको ठीक रखेंगे। और यही मुझे लगता है कि नेचर ने इतना ज्यादा आपको लीवे दे दिया, इतना ज्यादा छूट दे दी कि आप लोग उसको मतलब बेपरवाह होकर यूज कर रहे हैं, गलत चीजें यूज कर रहे हैं। तो वो बैलेंस रखना जरूरी है, वो हमने बैलेंस खो दिया है लाइफ में अच्छी चीजों का।
तो होता क्या है असल में, कैसे क्या चीजें होती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जब आपका माइक्रोबायोम अच्छे वाले खराब होने लग जाते हैं तो ये स्किन पे रैशेस, स्किन पे पिंपल्स, स्किन पे आप देखेंगे आजकल तो जवान लोगों को भी मैं देखता हूँ स्किन पे पिंपल्स हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने अच्छे माइक्रोब्स खो दिए हैं और उसका इलाज वो ढूंढ रहे हैं बाहर। उसका इलाज ढूंढ रहे हैं कि बाहर मैं कौन सा क्रीम लगा लूं कि मैं ठीक हो जाऊं। वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर से जब तक गट ठीक नहीं होगा, योर स्किन इज योर गट लाइनिंग, जो यहाँ से शुरू हो रहा है, गट लाइनिंग जिसको बोलते हैं, जो हमारे स्टूडेंट से जानते होंगे, इट्स इनसाइड आउट। तो ये गट लाइनिंग अंदर जा रहा है, वही स्किन आपका बाहर ऐसे ये है ना, ऐसे गट लाइनिंग ये है। तो जो गट लाइनिंग में जो आपके बेसिकली जो पेट का सिस्टम है, जो उसमें अगर उसमें अल्सर्स हैं, उसमें इश्यूज हैं, उसमें अल्सर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसमें गट डिस्बायोसिस है, उसमें खराब वाले ज्यादा है, तो वो आपके स्किन पे दिखेगा वो। तो उसका इलाज बाहर से नहीं है, जो कि बड़े बड़े वैद्य लोग भी बाहर का इलाज बताते रहते हैं। इलाज अंदर से करना पड़ेगा, स्किन अपने आप ग्लो करेगी, है ना। इलाज आपको अंदर से करना पड़ेगा, रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, जड़ पे हमला करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, बार बार ऊपर से कॉस्मेटिक्स अपना कर रहे हैं, बस ऊपर से उसको कर दे रहे हैं। सो ड्राई क्रैक्ड स्किन हो जाते हैं, प्रोडक्टिव बैक्टीरिया नहीं है तो स्किन का मॉइस्चर लूज होगा, रिटेन रिटेन नहीं कर पाएगा, तो नेचुरल हीलिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है स्किन की। तो उससे क्रोनिक ड्राइनेस हो जाती है और आप उम्र से ज्यादा ज्यादा दिखने लग जाती हैं, आपको प्रीमेच्योर एजिंग होने लग जाती है। फिर मसूड़ों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि आपने क्या किया, अच्छे वाले माइक्रोब्स को, ये एसएलएस जो टूथपेस्ट रोज सुबह कर रहे हैं, जो सुबह आपको अच्छी चीजों से भरना चाहिए, अच्छा, जैसे दातुन कर रहे थे भी किसी ने बोला, वो अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ाएगा, खराब को मारेगा। जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो खराब को बढ़ा रहा है और अच्छे को मार रहा है, तो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। तो मसूड़ों में से मसूड़ों की कमजोरी, फिर बदबू आना मुंह से, वो वहां से शुरू होता है। फिर एक्ने और ब्रेकआउट्स, तो आपको पता है कि कितना ज्यादा इशू हो चुका है आज के यंग जनरेशन में, उसका रीजन यही है ना। फिर क्रोनिक थकान, जब माइक्रोबायोम असर करेगा तो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। आप अच्छा खा के भी आप उसको, आपकी बॉडी उसको एसिमिलेट अपने अंदर नहीं बना पाएगी, तो वो बाहर निकल जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। सो यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट योर बैक्टीरिया कैन ईट, है ना। बिकॉज बैक्टीरिया विल टेक आउट द न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट। बैक्टीरिया अच्छा होगा आपके अंदर, अच्छा माइक्रोब होगा, तभी आप जो खाएंगे उसका फायदा है। और वो हम बताते हैं अपने पूरे कोर्सेज में, कैसे आपका पूरा नरिशमेंट बैक्टीरिया अच्छा कैसे बढ़ाना है। जो मेरा 8 वीक का कोर्स होता है पूरा, उसमें हम डिटेल में जाते हैं। तो उसके बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप आईबीएस की गोली खा रहे हैं, है ना, एसिडिटी की गोली खा रहे हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं समझने का, ना उसको पढ़ाया गया बेचारे को। तो ये बातें आपको खुद समझनी पड़ेगी, आपको खुद, जैसा मैं बोलता हूँ कि अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। सो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब जो हमारा त्वचा का माइक्रोबायोम, उसका साइंस क्या है। आपके स्किन में पर स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 10 लाख से भी ज्यादा बैक्टीरिया है। जस्ट इमेजिन दैट, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब वो आपको नेचर ने बाई एवोल्यूशन दिया है कि आपको ये चाहिए इस माहौल में रहने के लिए। तो इंडिया में हम रह रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट माइक्रोब्स होंगे बनस्पत, जब हम यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कहीं बाहर रह रहे हैं, या मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। इवन महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो डिफरेंट होगा, यूपी में रह रहे हैं तो डिफरेंट होगा। वो एरिया का होता है। और हम क्या कर रहे हैं कि ब्लाइंडली, यू नो, इसलिए बोलता हूँ कि मैं कभी ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि डाइट क्या होना चाहिए। आप अपना डाइट खुद बनाइए, देखिए आपको क्या सूट करता है। लेकिन क्या बोलूं मैं, समझदारी वाली बातों का टाइम नहीं है अभी ना। अभी तो बस अंधा होके ना, ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड, वो वाला हाल है। जो बड़े बड़े सो कॉल्ड भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको खुद को भी नहीं पता, लेकिन वो सबको ज्ञान बांट रहे हैं कि जॉन्डिस का मतलब होता है कि किसी जॉन को डिजीज हो गया तो जॉन्डिस हो गया। तो क्या बोले हम, मतलब कैसे कैसे लोग, और हमने उनको आगे बढ़ाया हुआ है। हम उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि वो आपको एक ना दे देते हैं कि एक फॉर्मूला है, ये खा लो ठीक हो जाओगे। वैसे नहीं होता है लाइफ में, आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। सहज पके सो मीठा होवे। तो मीठा खाने के लिए, मीठा जिंदगी में असली रस लेने के लिए ना, जिंदगी में आयुर्वेद का असल नियम फॉलो करना पड़ेगा, है ना। उसमें जिससे बोला जाता है कि हर एक को अपना समझना पड़ेगा, प्रकृति और प्रवृत्ति। तो वो हम समझने को तैयार नहीं है, टाइम नहीं लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से हम बीमारियों में फंस रहे हैं। सो बेसिकली आते हैं त्वचा का माइक्रोबायोम, स्किन का माइक्रोबायोम का साइंस बिल्कुल क्लियर कट है।
कि आप नेचुरल चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे तो आपका जो एंटी माइक्रोबियल है वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, क्योंकि आप उसमें से केमिकल्स हटा रहे हैं। तो उसको जब आपने हटा दिया, तो वही जो पैथोजन से, जो खराब वालों से लड़ना था, वो खत्म हो गया। फिर खराब वालों के लिए घर में जगह बनाना आसान हो गया। और यही आपका पीएच लेवल भी रेगुलेट करता है, मॉइस्चर बैलेंस रेगुलेट करता है, और ये कम्युनिकेट करता है इम्यून सिस्टम के साथ कि ये खराब वाला आ रहा है तो कैसे लड़ाई करना, मारना है इसको। वो आपका आपने अपनी बॉडी को नेचुरल इंटेलिजेंस को, जो उसकी स्मार्टनेस थी, वो आपने ये केमिकल्स यूज करके खत्म कर दिया। क्योंकि इवन दे सिंथेसाइज वाइटामिन्स और प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं वो सब कुछ आपका। वो देखिए जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, कोलोनाइजेशन बाई हार्मफुल बैक्टीरिया को हटाते हैं, जो त्वचा का माइक्रोबाम जो असल में है, जो आपने लगा के खत्म कर दिया। सो केमिकल सोप्स ये सब कुछ खत्म कर देता है। और एंटीबायोटिक के जैसे हम यूज करते हैं पेट के लिए, वैसे ही ये सोप का काम सोप कर रहा है, जो कमर्शियल आपकी, जिसमें मैंने बताया सेलस है, पैराबेन्स है, फ्लोराइड है, ये सब चीजें जो मैंने भी बताया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं ओरल माइक्रोबायोम, मुंह का जो आपका माइक्रोबायोम है मुंह के अंदर, उसमें 700 डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, हो सकते हैं, जो कि अभी घट के बहुत कम हो गया, क्योंकि हम कमर्शियल टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कमर्शियल ब्रशेज यूज कर रहे हैं। जब आप कुछ खा रहे हैं, सबसे पहला मैसेज माउथ के थ्रू भेज देता है सिस्टम में अंदर। डाइजेशन आपका प्रोसेस माउथ में स्टार्ट होता है, पेट में नहीं स्टार्ट होता है। तो लोग तो बोलते हैं उसको चबाओ, विच इज वेरी गुड कि 32 बार चबाओ, लेकिन कितने लोग 32 बार चबा पाते हैं? चबाना का मतलब है कि आप अपने ना सिर्फ सलाइवा को मिक्स कर रहे हैं जिससे कि उसका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा हो रहा है, बट जो मेन पार्ट, बड़े बड़े, आपको किसने आज तक बताया कि भाई माउथ में 700 स्पीशीज होते हैं माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया के, अच्छे वाले के, और वो डिक्टेट करते हैं कि आपके अंदर गट में कैसे माइक्रोब्स होंगे। तो जो आप मुंह में डाल रहे हैं, टूथपेस्ट से लेके खाने का पीने का कुछ भी, वो आपका माउथ का माइक्रोबायोम को क्या बोले, डिक्टेट कर रहा है। ये बात समझ रहे हैं आपकी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप डाइजेस्ट करते रहें, चबाते रहें, वो सब अच्छा है, लेकिन जो माउथ में अच्छे माइक्रोब्स होने चाहिए वो जब है ही नहीं है, तो आप चबा लें फिर से, आपको वो फायदा नहीं होने वाला। तो मैं फिर से इस बार इस टाइम पे रोकूंगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं आप लोगों को कि आज तक किसी ने आपको ये बोला कि भाई आपके अंदर माइक्रोब्स है, माउथ के माइक्रोब्स हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर का सिस्टम, क्या बोलूं उसका, एक डायरेक्शन सेट होता है, एक डायरेक्शन सेट होता है कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहेगा। मैं आई वांट कि जो लोग लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करें कि आप लोगों को किसी ने आज तक बताया कि भाई, चूइंग तो सबने बोला होगा, मेरे को 99% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, भारतीयों को, हम लोग को बताया गया कि चबा के खाना है, और एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला बताया किसी ने, और बहुत ब्यूटीफुल है, 32 दांत है तो 32 बार चबा दो, विच इज वेरी गुड। लेकिन 700 वेराइटीज हैं, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, जो डिक्टेट एक्चुअल में कर रहा है आपके लाइफ को, आपके माउथ के ओरल माइक्रोबायोम को डिक्टेट डायरेक्शन दे रहा है, प्लस आपके गट माइक्रोबायोम को वही वहीं से बन रहा है। तो बताइए। तो ये देखिए अभी मदीहा मदीहा गुलशन है, गुशान, सिर्फ मैंने बात किया, डॉक्टर पांडे बोलते थे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं सुन के सोच के हैरान होता हूँ कि कैसे नहीं कोई इस बात को बता रहा है, और उसका अवेयरनेस कैसे आप लाएंगे? उसका अवेयरनेस सिर्फ तभी आ सकता है जब आप इन कमर्शियल टूथपेस्ट को हटाएंगे। इन कमर्शियल टूथपेस्ट को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, अगर आप अपने फ्यूचर जनरेशन को हेल्दी देखना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता आया हूं और बोलता रहूंगा, हमेशा तक, लास्ट तक बोलता रहूंगा, क्योंकि ये आपके कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया को भी हटाते हैं। अब आप वही जो चीजें चाहिए थी उनको हटा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बार बार मेरे कैविटीज क्यों बन रही हैं। आपको लगता है कि मैं और टूथपेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे कैविटीज जा रहे हैं, जबकि वही कैविटी बढ़ा रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड द आयरनी इन दिस वन, इट बॉगल्स माय माइंड कि बड़े बड़े डेंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं इस। तो इनको पढ़ाया वही गया, फिर से मैं बोलूं, इन डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, अनलेस कि दे एक्चुअली नो दैट कि भाई इससे वो जान के कर रहे हैं, लेकिन उनका मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देता हूं कि उनके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, उनको नहीं बताया गया है सब चीजें। लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ यही मैं डॉक्टर पांडे को बोला करता था कि जब मेरे जैसा इंसान जो टोटली नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का है जब ये समझ सकता है तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये बात आपने कभी डॉक्टर से पूछा? किसी डॉक्टर से, अपने घर में किसी पे डॉक्टर हो, जस्ट फॉर फन सेक,
Again, this channel is just made for educational purposes and my job is not to किसी को गाली निकालना, किसी के बारे में बुरा बोलना. I have utmost respect for doctors because in times of emergency के टाइम में लाइफ बचाते हैं वो. लेकिन अगेन लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में वो टोटली फेल है, विदाउट एनी डाउट. ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, यू नेम इट, उसमें इनका कुछ बस नहीं चलता है. अगेन कैंसर स्टेज 4 में जरूर मैं बोल सकता हूँ कि किसी केस में सर्जरी वगैरह करके लाइफ को 2-3 महीने एलोंगेट कर सकते हैं, बट 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, दैट्स इट. उसके बाद आपको माइक्रोबायोम पे आना ही पड़ेगा. तो पीएच कंट्रोल करता है आपका माउथ का. फ्लोराइड और ट्राइक्लोस्ट्राम की हमने बात कर ली है, तो उसको आप अभी पीछे 5 मिनट पहले जाके देख सकते हैं आप. तो तरीका बहुत आसान है. तो हमेशा इस चैनल पे मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ. तरीका बहुत आसान है. आप लोगों ने से कईयों ने बहुत सारे बढ़िया सजेशन दिए हुए हैं, और जो लोग चाहते हैं कि और डिटेल में इसमें जाएं पूरे ओरल माइक्रोबायोम के सिर्फ, तो मेरा कोर्स है ओरल माइक्रोबायोम का, मैं लिंक दे दूंगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओरल माउथ में आपके जो कैविटीज हैं, माउथ में जो आप रूट कनाल करा रहे हैं, उसका कितना ज्यादा खतरनाक असर पड़ सकता है, ये मैंने ओरल माइक्रोबायोम कोर्स में पूरा कवर किया है. क्योंकि जैसा अभी मैंने बोला कि मैं डॉक्टर्स का आटमोस्ट रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, क्योंकि दे विल स्टार्ट बैनिंग माय चैनल, विच आई डोंट वांट, बिकॉज जो भी मेरा मैसेज आप लोगों तक जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि और लोगों तक जाए. उसके लिए ओरल माइक्रोबायोम कोर्स है, उसमें जाके आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे डेंजरस है ये सब चीजें जो आप यूज कर रहे हैं, और कैसे आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं. उसका ये तरीका कुछ इसमें जैसे मैंने बताने की कोशिश की, जो आप लोगों ने बताया. तो नीम बहुत बढ़िया है, हल्दी जैसे आप लोगों ने बताया, फिर फिटकरी बहुत अच्छी चीज है, लौंग बहुत अच्छी चीज है. हमारे पास तो जो मसाले हैं ना, वो जबरदस्त चीज है. तो उसमें आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे, हमारे को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, हम और भी आपको आइडिया दे देंगे. अगर आप ओरल माइक्रोबायोम कोर्स करें तो बेस्ट है. लेकिन ये मिट्टी जो है, मुल्तानी मिट्टी, ये आप अपने, हम उससे नहाते थे, है ना. मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है, देयर आर एंडलेस, मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं. हमारे पुराने टाइम की रानियां क्या बोलते थे, गुलाब जल में नहाती थी, इतनी खूबसूरत होती थी. आज आप जितना मर्जी महंगा साबुन और उससे नहा लीजिए, जो नेचुरल नहीं है, आपको बीमारी करेगा. तो नीम, हल्दी दो बहुत बढ़िया चीज है हमारे ओरल माइक्रोबायोम के लिए, और मिट्टी वगैरह और ये सब चीजें जो हैं आप यूज कर सकते हैं नहाने के लिए. बहुत सारी चीजें, बेसन है, उपटन है, अभी रचना जी ने बोला, बहुत सारी चीजें हैं. बचपन से अभी तक 8 to 10 टाइम ही चबाते हैं. देखिए 32 बारी चबाना अगर आप पूछे तो मैं भी, मतलब 90%, 95% लोग नहीं चबा सकते हैं. सो दैट डजंट मेक यू सिक. अगेन इट कैन मेक यू हेल्दी, प्रोवाइडेड आपका माइक्रोबायोम अच्छा है तो. लेकिन आप कहें कि मैं 32 बार चबाती हूँ और मैं हेल्दी रह सकती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, सॉरी. 32 बार 90% लोग 32 बार नहीं चबा पाते, लेकिन हेल्दी रहते हैं मोस्ट ऑफ देम. तो वो ये है कि उसमें से नरिशमेंट निकालना, उसका सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो आपके एंजाइम्स मिक्स हो जाएंगे, तो उसका डाइजेशन हेल्प करेगा. लेकिन डाइजेशन का असली हेल्प तो जब आपके अंदर गट बैक्टीरिया, वही हेल्प करता है ना. तो वो चीज फिर से हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उतना पढ़ रखा है, उतने पे ही हम चल रहे हैं, उतने पे ही हम चला रहे हैं दुनिया को, क्योंकि उतना ही हमारा, फिर से बोलूंगा, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं ना, कि हम उतना ही समझना चाहते हैं. सो ये वाला आप लोग स्लाइड, इसको पॉज करके वीडियो ये ध्यान से देख लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज है ये. मैं पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूं, सो दैट कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझें. सो टूथपेस्ट में क्या है, फ्लोराइड है, एसएलएस है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जो ओरल माइक्रोबायोम जिसकी हमने बात की है, जो पूरा आपके बॉडी की हेल्थ को डिक्टेट कर सकता है, करता है, उसको हम मार रहे हैं. घर में देखिए, आप नीम का पेस्ट यूज कर सकते हैं, नीम का दातुन, बहुत सारे हर्बल पाउडर्स हैं. ऑयल पुलिंग, यस, ऑयल पुलिंग मैं भूल गया था. ऑयल पुलिंग मतलब मुंह में डाल के कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल कुल्ला करें. ऑयल पुलिंग मतलब कुल्ला करना. तो 5-10 मिनट कुल्ला करें और उसको थूक दें, ठीक है. और ये आपके अंदर के नेचुरली जो खराब वाले बैक्टीरिया को निकाल देता है और अच्छे वाले बैक्टीरिया को बढ़ाता है. बहुत सिंपल और बहुत पुराना हमारा आयुर्वेद का ये है, और जबरदस्त चीज, जबरदस्त काम करता है. तो कितने लोग करते हैं ऑयल पुलिंग, आई वांट टू नो. जो लोग इस टाइम लाइव, कितने लोग, 40 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, 42 लोग देख रहे हैं. और जो लोग बाद में देख रहे हैं, ऑयल पुलिंग कितने लोग करते हैं और किस ऑयल से करते हैं. अब ऑयल पुलिंग का मैं एक बार और फिर से बता दूं.
ऑयल पुलिंग भी आप लोग ना सिर्फ नारियल के तेल से कर सकते हैं, बल्कि सीजन के हिसाब से और भी तेल यूज कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर एक है इंपॉर्टेंट, कोल्ड प्रेस होना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड, कोल्हू का निकाला हुआ। आजकल तो खैर कोल्हू का नहीं मिलता है, आई होप कि कभी कोई बनाना शुरू करे। लेकिन जो कोल्ड प्रेस है, जो धीरे उसको रोटेट करके RMPS, जो रिवोल्यूशन पर मिनट, RPMS, रिवोल्यूशन पर मिनट, RPM, वो कम होना चाहिए, 8 से 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो जब तेल हीट हो गया ना, तो अगेन आयुर्वेद का नियम है कि जब चीज तेल गर्म हो गया फिर आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला बन जाता है। और हमारे को कितनी बारी हम तेल गर्म कर करके खा रहे हैं, विच इज सो डेंजरस। सो सैनी जी कह रहे हैं कि कोकोनट ऑयल तेल से बहुत बढ़िया। रचना जी कह रहे हैं मैं करती हूँ ऑयल पुलिंग, गर्मी में कोकोनट ऑयल, विंटर में तिल ऑयल से। ब्यूटीफुल। तो ये जो मैं कह रहा था कि सीजन के हिसाब से, तो रचना जी इज डूइंग परफेक्टली व्हाट द प्रोटोकॉल सेज, एंड शी हैज हार्वेस्टेड रिच डिविडेंड्स। उन्होंने अपने पे बहुत मेहनत किया है और अब शी इज द गाइडिंग लाइट, लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है आगे। बालकृष्ण जी कह रहे हैं कोकोनट ऑयल से करता हूँ, यस। और बालकृष्ण जी ने भी कितना बढ़िया, इनका मेरे को याद है, टेस्टिमोनियल भी है शायद हमारे पास। जबरदस्त इनको फायदा हुआ था हमारा प्रोटोकॉल जब इन्होंने फॉलो किया था, तो ही वाज वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स। सो आते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। तो नेचुरल बहुत सारे हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, सो प्लीज डोंट से कि हमारे पास क्या करें। और सस्ता भी है और नेचुरल भी है और मोर बेनिफिशियल है। तो एक तरफ आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तरफ आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ये कमर्शियल चीजें यूज करें और अपने माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय करें, रिजल्टिंग इन योर ओवरऑल लॉस ऑफ हेल्थ। एक तरफ से जहर भर के, पैसा देके जहर खरीद के डाल रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि घर में बना हुआ सिंपल 5 से 10 मिनट मैक्सिमम करके कम पैसे में और हेल्थ को बढ़ा रहे हैं। चॉइस क्या है, एक हानिकारक वाली चीज जो महंगा भी है और नुकसान भी कर रहा है, कि एक ऐसी चीज जो सस्ती भी है, नेचुरल है और आपकी हेल्थ को बढ़ा रही है। तो इट्स नो ब्रेनर, लेकिन हम फिर भी क्यों भाग रहे हैं? तो यही मैं जो चैनल के इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं यही सब चीजें बताता आया हूं, लेकिन ये ग्लैमरस चीजें नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए बोरिंग चीजें हो जाती हैं, और आप इसी बोरिंग चीज के चक्कर में, ग्लैमरस दिखने के, एक्साइटमेंट, डोपामिन के चक्कर में अपने आप नुकसान करा रहे हैं, अपना भी और अपने बच्चों का भी। सो प्लीज। सीमा जी थोड़ा सा लेट चल रही है, मैंने बोला था, आपने पूछा डॉक्टर से, शायद उसका जवाब आया, यस आई आस्क्ड। तो आई आस्क्ड तो पूरा फिर जवाब दीजिए, आई आस्क्ड तो व्हाट हैपेंड, यू नो। तो एक एक वो यस नो वाला ना, कि एक वर्ड का आंसर नहीं, पूरा फिर बताइए कि क्या हुआ। बसंत सुनील जी भी कह रहे हैं कि कोकोनट ऑयल प्रेस वेरी गुड। और वही जैसे मैंने बोला था कि सीजन के हिसाब से ऑयल को भी चेंज करिए, डाइवर्सिटी ऑफ ऑयल विल आल्सो रिजल्ट इन बेटर रिजल्ट्स। कोलू का मिलता है ना, वो कोरियर भी करते हैं, वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। तो आप हमारे पाठक जी प्लीज हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन करें और ये चीजें लोगों से शेयर करें, बिकॉज ये मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। रितु कपूर जी क्या कह रही हैं, हल्दी, फिटकरी, सेंधा नमक, बहुत अच्छे से मंजन करते हैं हम, दर्द भी नहीं होता। शशि जी ने जब से बताया, मैं तो तब आपके चैनल पर आकर बहुत कुछ चेंज किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आप ही लोग हैं जो मेरे को एनकरेज करते हैं कि मैं आके आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, और मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों को कि लोग, आप लोगों ने यूज़ किया और आपकी लाइफ से बदली है। और देखिए, मैं रितु जी फिर से आपसे सवाल ये है कि हल्दी, फिटकरी, सेंधा नमक, ठीक है, कितना खर्च आता है? ये ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको कि जो आप टूथपेस्ट मार्केट से खरीद के लेकर आ रहे हैं, वो महंगा पड़ेगा। और जैसा मैंने बोला है, माइक्रोबायोम आपके अंदर अच्छा रहेगा तो आपका चेहरा खिला रहेगा, आपका स्किन ठीक रहेगा, आपका माउथ का ओरल माइक्रोबायोम ठीक रहेगा, और आप ओवरऑल हेल्दी रहेंगे या रहेंगी। तो चॉइस इज योर्स। सो साबुन में भी सेम, देखिए SLS है, SLS, पैराबेन्स, ट्राइक्लोसैन, और ये प्रोटेक्टिव लेयर आपके स्किन को हटा रहा है। क्ले बेस्ड ना, मिट्टी के हम बने हैं, मिट्टी की चीजें यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। बेसन की मैंने बात की थी, चिकपी फ्लावर, ठीक है। शिकाकाई है, जेंटल क्लेंस करता है और आपका पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है। शैम्पू के लिए फिर से सल्फेट्स हैं, जो आपके स्कैल्प के, जो आपके इवन स्कैल्प पे माइक्रोबायोम होते हैं, वो भी आपके लूज कर देते हैं, फिर आप कहते हैं मेरे को बार बार डैंड्रफ क्यों हो रहा है। इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले
जो बोलता हूँ कि हमारा जो मेरा प्रोटोकॉल है, जो 8 वीक का मेरा माइक्रोबायोम कोर्स का प्रोटोकॉल होता है, जो पहला फर्मेंटेड प्रोडक्ट फूड मैं रेकमेंड करता हूँ, वो होता है फर्मेंटेड राइस वाटर। फर्मेंटेड राइस वाटर लेने के दूसरे तीसरे हफ्ते में लोग कहने लग जाते हैं कि मेरे बालों का टेक्सचर बढ़िया होने लग गया, मेरा हेयर फॉल बंद हो गया। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर माइक्रोब्स बढ़ रहे हैं और वो आपके अंदर अच्छे वाले माइक्रोब्स को बढ़ा रहे हैं। जब आपके अच्छे वाले माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो आपका नेचुरली सब चीजें ठीक होंगी। आपका बॉडी कार नहीं है कि इंजन टायर फ्लैट हुआ, पंक्चर हुआ तो उसको बदल दिया, इंजन खराब हुआ तो उसको बदल दिया। इसमें एक जगह पे कहीं प्रॉब्लम है तो हर जगह बॉडी के पार्ट को इम्पैक्ट करेगा। सो जो बॉडी को सबसे लोवेस्ट जो जरूरत होती है, उसको सबसे पहले बॉडी उसके नरिशमेंट बंद करता है, विच इज हेयर। हेयर उसकी जरूरत नहीं है। फिर इसीलिए ईडी होता है, जो मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, पीसीओडी पीसीओएस होता है, क्योंकि फिर नेचर कहता है कि भाई आप हेल्दी नहीं हो ना, तो आपको सेक्सुअली एक्टिव होने की मतलब, नेचर को सिर्फ मतलब है कि आप अगला बच्चा बना सकते हैं कि नहीं, अगली पीढ़ी बना सकते हैं कि नहीं। तो वो आपको रोक देता है वो, कि आप नहीं फिट हैं इसके लिए। और आप क्या कर रहे हैं? अपने अंदर जो प्रॉब्लम है, जो नरिशमेंट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बॉडी ने रोक दिया है सब करना, आपको सेक्सुअली आप अगली जनरेशन को पैदा ना कर पाए, उसकी तरफ आपको धकेल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप आईवीएफ सेंटर्स में भाग रहे हैं, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे पैदा खुद। तो बहुत डीप क्वेश्चन है मेरा, ये बहुत डीप इंसाइट है, लेकिन ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको ईडी हो रहा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए आपको टुकड़ों में आपको इलाज किया जा रहा है और आप भाग रहे हैं उसके पीछे, और भागते रहेंगे जिंदगी भर। इलाज सिंपल यही है कि आप अपने माइक्रोब्स को बैलेंस में कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और इसी हमारे ग्रुप में हमारी एक बहन आई थी, जिनका इतना जबरदस्त प्रेगनेंसी में फायदा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि ये जो नॉर्मल दूसरे बच्चे जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनसे उनका बच्चा 2-3 हफ्ते आगे चल रहा था। एंड दैट्स व्हाट हर उसका उनका टेस्टिमोनियल भी हमारे वेबसाइट पे शायद। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर हम कहाँ पे थे? शैम्पू पे, हाँ। तो रीठा यूज कर सकते हैं, शिका का यूज कर सकते हैं, आंवला पाउडर यूज कर सकते हैं, जो आपके असल में स्कैल्प पे, जो आपका खोपड़ी जो जहाँ से बाल उग रहा है ना, वो स्कैल्प के बैक्टीरिया को वापस रीजनरेट करता है, आपको फिर से वो हेल्दी बनाता है माइक्रोबायोम को। अब डिओड्रेंट और उसकी तो हमने बात ही नहीं की वैसे आज, लेकिन उसमें अल्मोनियम कंपाउंड्स हैं जो बहुत डेंजरस है, हैवी मेटल है, ठीक है। आपका जो नपुंसक बना रहा है, उसमें डिओड्रेंट का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि जो डिओड्रेंट हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में, जो बच्चे यूज कर रहे हैं, और बहुत उनके देखो कितना, उनके कितने एड बजट है, उनका कितना जबरदस्त उनका कैंपेन चलता है एडवर्टाइजमेंट का। तो जो आजकल के बच्चे, सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐड आ रहा है, कूल दिखना है, और कूल के चक्कर में अपना बेवकूफ बन रहे हैं, कूल के चक्कर में नामाकूल बन रहे हैं, है ना। कूल बनने के चक्कर में नामाकूल हो रहे हैं, नामाकूल मतलब बेवकूफ बन रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ये जो जितने डिओड्रेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इसमें सल्फेट्स होते हैं ना, फैलेट्स होते हैं, जो ना सिर्फ एल्युमिनियम वगैरह हैवी मेटल्स हैं, बल्कि फैलेट्स वगैरह, और ये चीजें आपके पूरे हार्मोन्स को डिसरप्ट करके आपका जो जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है उसको खराब कर रहे हैं, तो आपका बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा बच्चा। ये समझ लीजिए आप लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर बारी मैं लाइव शो करता हूँ, फिर भी उस टाइम पे मेरे को फोन करते हैं। दुख इस बात का होता है कि वो लोग जानते हैं कि मेरा हर हफ्ते शो 11 बजे होता है, लेकिन फिर भी 11 बजे, 11 से 12 के बीच में वो मेरे को फोन करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, बट आप लोग उसको भूल के अपना पर्सनल उसमें हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। तो मदीहा जी कह रही हैं, सर एक बार एल ड्यूटराई की रेसिपी पे वीडियो बनाओ ना प्लीज यूट्यूब पर। एल ड्यूटराई का मैंने बताया था, मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसका रेसिपी बनाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको करना पड़ता है, और वो 36 घंटे तक करना पड़ता है। तो एल ड्यूटराई का इसीलिए मैं नहीं लेकर आया, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। आप अगर अफोर्ड करती हैं, वो योगर्ट मेकर बोलते हैं, तब उसमें वो कर सकते हैं। तो उसमें बड़ा सिंपल है, एल ड्यूटराई का कैप्सूल लेके मंगा लीजिए आप, और उसको जैसे हम दही जमाते हैं वैसे ही जमाना है उसका लेके, जैसे कि हमने कीफर बनाते हैं, लेकिन वो
योगर्ट मेकर में डाल के दूध को और इसको डाल के उसको बनाना है 36 घंटे तक। उस टेम्परेचर पे रखना है जो उस पे लिखा होगा। अगर आप कहेंगे तो हम ग्रुप में मैंने उस पे शेयर किया था, शायद उसमें भी शायद 38 टू 40 डिग्री टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। रीठा शिकाकाई से बालों से ऑयल नहीं निकलता है। तरीके हैं, आप अर्जा जी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो हमने इस पे बहुत बड़ी चर्चा किया हुआ है। एंड अब्रॉड भी भेजते हैं कोलू का ऑयल, वेरी गुड, दैट्स प्रीटी गुड। उनका शेयर करिए कौन कौन सा है यहाँ पे, सो दैट लोगों को फायदा हो सके। हल्दी, फिटकरी, सेंधा नमक, क्लोव एंड ट्रिफला पाउडर, यस मैं यूज करता हूँ, मेरे टीथ में बहुत खुश है और मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है विजय जी। त्रिफला, त्रिफला को आप कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, वही मैंने बोला कि opportunities, the options are endless. सो बेकिंग सोडा पेस्ट करके नीम पाउडर नेचुरल क्रिस्टल डिओड्रेंट बन जाता है, बहुत बढ़िया। बेकिंग सोडा से उसमें आप कोई भी एसेंशियल एक ऑयल डाल सकते हैं, बहुत सारे इस पे भी हम कर सकते हैं घर में ना। आप जस्ट अगर आपने एक बार बनाना शुरू किया ना, आपने अपना दिमाग खोल दिया तो बहुत कुछ बना सकते हैं आप, और बहुत इजी होता है। और माउथ वॉश पे मैं बात ना करूं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये तो आपके पूरे ओरल माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म तहस नहस कर देता है। सिंपल सॉल्ट वाटर से आप गागल करें ना, माउथ वॉश उससे बढ़िया कोई है ही नहीं है ना। कभी नीम से कर लिया, फिर ऑयल पुलिंग आप कर रहे हैं तो वो, तो ये सब चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं इनकी इन चीजों की तरफ जो दिखते हैं वो वाले। मैं नाम ले लूंगा, जो माउथ वॉश वाले, क्योंकि वो दिखाते ऐसे हैं, क्योंकि वो कूल हो रहा है, वो ना जो स्टूडेंट कूल हो रहा है, लड़की से मिलने जा रहा है वो कूल होके जा रहा है कि मेरे माउथ में से वो नहीं आ रहा है। आप कितने नामाकूल हो कि आपने अपने अंदर के सारे माइक्रोब्स अच्छे वाले खत्म कर दिए हैं, और कितने ब्यूटीफुली ढंग से उन्होंने पोर्ट्रे कर देते हैं कि आप कूल बन गए, और आप बन गए फूल। तो कूल नहीं हो, हाँ तो बड़ी चीजें बन गई, तो कूल, नामाकूल, फूल, तो कूल नहीं आप फूल बन रहे हो। सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, स्पेशली ये माँ बाप का काम है कि बच्चों को ये बताएं कि बहुत खतरनाक है माउथ वॉश। सो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा मेन जो करने का ये है, मेरा अपना खुद का स्वार्थ है, ये मेरा केमिकल फ्री वर्ल्ड का एक सपना, हम सबका सपना, जहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक भारत में हम हर घर से माइक्रोबायोम में के बारे में जागृत कर सकें, और उनको बता सकें कि केमिकल कितना नुकसान है। जैसे अभी हम माउथ वॉश की बात कर रहे हैं, डिओड्रेंट की बात कर रहे हैं, कितना खतरनाक है और कितना सिंपल ऑल्टरनेटिव है इसका, बहुत सिंपल है। तो ये मेरा सपना, हम सबका सपना, केमिकल फ्री वर्ल्ड 2035 तक, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। बिकॉज व्हेन वी हील द माइक्रोबायोम, वी हील द पर्सन। व्हेन वी हील एनफ पीपल, वी हील द नेशन, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि घर के सब लोग ठीक होंगे तो समाज ठीक होगा, समाज के सब लोग ठीक होंगे तो नेशन, और नेशन बिल्डिंग हमें करना है। अगले 10 साल बहुत क्रूशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमारे नेशन की लाइफ के लिए। फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, हमने आगे बढ़ना, और हमारा फ्यूचर ये है, भारतीयता जग रही है और जगेगी, और हमने आगे बढ़ना है सबने मिलके, और माँ भारती के प्रति हमारा निष्ठा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मिशन 2035 के एज अ पार्ट आपको जागरूक करने का मैं काम कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन चीज़ों को, जो ये फ्री वाली चीज़ें, मैं आपको यूट्यूब पे मेरे सैकड़ों, ऑलमोस्ट 1000 तक वीडियोज अब पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को घर बैठे कैसे हम जागरूक कर सकें और ठीक आप हो सकें। बिकॉज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर पांडे, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट तक ना पहुंचे, वहीं उससे पहले रोकने का हमारा प्रयास है। अगर आप ट्रीटमेंट तक पहुंच भी गए हैं तो कैसे नेचुरली आप रिवर्स हो सकते हैं थ्रू एजुकेशन, ये हम प्रयास कर रहे हैं, विदाउट गिविंग यू एनी मेडिकल एडवाइस। सो केमिकल फ्री वर्ल्ड का सपना आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। सो कितने लोगों ने बदलाव किया, जो लोग देखना चाहेंगे, आई वांट यू कि यहाँ पे जो लोग अपना वीडियो रोकें। प्रिया शर्मा जी हमारी छात्र थी, एक्ने से परेशान थी, 6 वीक में उन्होंने जब नेचुरल सोप पे, सिर्फ नेचुरल सोप नीम टूथपेस्ट पे आई, और पूरा उनका स्किन का सिस्टम ठीक हो गया पूरा। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा। और ये बच्चों में ज्यादा थोड़ा सा हीन भावना हो जाती है कि मेरा स्किन ऐसा दिख रहा है, एक्ने वगैरह, पिंपल्स वगैरह। तो ये वही जो मैं बोल रहा था कि योर स्किन इनसाइड आउट, योर गट लाइनिंग इनसाइड आउट इज योर स्किन। सेम थिंग हमारे मुंबई से थे, उनको बहुत ये गम्स की प्रॉब्लम थी, और सिंपल जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, मेरा ओरल माइक्रोबायोम का कोर्स किया उन्होंने और उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। आज की डेट में जो चीजें डॉक्टर्स, डेंटिस्ट बोलते थे कि ये करना है वो करना, डेंटिस्ट के यहाँ विजिट, जैसे भी बोल रहे थे, कोई किसी का आया भी था कि डेंटिस्ट का विजिट बंद हो जाता है। ये पावरफुल चीजें हैं।
तो ये आप रोक के पढ़िए ये टेस्टिमोनियल और देखिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं टेस्टिमोनियल आगे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ टेस्टिमोनियल्स के कैसे-कैसे लोगों को क्या-क्या फ़ायदे हुए हैं। नमस्ते अजीत सर। और मैं अतुल तिवारी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और अब से 1 साल पहले मैंने आपका माइक्रोबायोम थर्ड का कोर्स ज्वाइन किया था, जो कि 1 से 2 हफ्ते छूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लगा था कि मतलब कुछ अलग सी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है, जिसके बारे में वैसे मैं हेल्थ और नेचुरल चीज़ों और आयुर्वेद के बारे में बहुत पहले से जागरूक हूँ, जब मैं छोटी थी तब से। लेकिन फिर भी माइक्रोबायोम के बारे में जब आपके थ्रू और अवधेश सर के थ्रू पता चला, तो फिर और मतलब ये लगा कि अच्छा, ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे अब तक नहीं पता है। फिर जब जो भी चीज़ें आपने बताई और अवधेश सर ने बताया, तो उनको मैंने अप्लाई किया। और आपके कोर्स के थ्रू जब मुझे माइक्रोबायोम और माइक्रोबायोटा और माइक्रोब्स के बारे में पता चला, प्लस फर्मेंटेड चीज़ें, योग, एक्सरसाइज, स्लीप के बारे में पता चला, और वो फास्टिंग, तो ये लगा कि मतलब जैसे होता है कि हाँ 100% ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा, लाइफ इन्हीं पर निर्भर करता है। और अगर हम इनको अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जब कोई इमरजेंसी हो। अदरवाइज़ हमारी लाइफ और रूटीन ऐसे ही हम बिता सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह से हेल्थी जीवन जी सकते हैं। तो और मैं मतलब डेली रूटीन में अब तो एकदम इतना शामिल हो चुका है मेरी लाइफ में वो फर्मेंटेड चीज़ें, कि कभी भी समझ में नहीं आता कि अच्छा मैं कुछ अलग सी चीज़ कर रही हूँ। वो रोज़ का हो गया है, प्लस मैं फैमिली को भी खिलाती हूँ। इसके अलावा मम्मी के यहाँ के लोगों को भी जाके बताती हूँ, पड़ोसियों को भी, फ्रेंड्स को भी। मतलब अब हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। और अगर वो मुझसे कहते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें, कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा देखो ये ऐसी प्रॉब्लम है, और आप अगर इसमें ये ऐसे फर्मेंटेड चीज़ें यूज़ कर लोगे तो बहुत आसान है, और इनके थ्रू आप ठीक कर सकते हो। मतलब अब लाइफ बहुत आसान लगती है सर। थैंक यू सर। देखिए, जो मैं बोल रहा था कि घर बैठे ठीक करने का जो मेरा सपना था, मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। ये घर बैठे लोग ठीक हो रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट ये जो उन्होंने बताया, वही मैं आपको ये बता रहा था कि आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आप समझिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। घर बैठे ठीक होना ये आपका हक है, मैं बोलता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, 8 वीक का माइक्रोबायोम मेरा कोर्स है, इसको ज्वाइन करें, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें आपको स्किन और ओरल माइक्रोबायोम साइंस भी बेसिकली समझ में आएगा, जो आज हमने आपको सरसरी तौर पे कवर किया। और कैसे हार्मफुल केमिकल्स आप घर में बैठ के उसको समझ सकते हैं कि क्या कौन-से वाले हार्मफुल हैं, और नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं घर में कैसे बनाए जा सकते हैं, ये हम पूरी इस पे बात करते हैं। मेरा ध्येय है कि हम वापस अपने भारतीय रूट पे जुड़ें, और वो हम इस कोर्स में बताते हैं। जैसा अभी आपने देखा था, बिजुल तिवारी जी ने बोला भी आपको कि बहुत ईज़ी है। जब एक बार शुरू कर देते हैं ना, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, तब आप तभी जागरूक होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम बीमार होते हैं, तब हम जागरूक होना शुरू होते हैं। मैं कोशिश यही कि जो मैंने बोला अभी 5 मिनट पहले, कि अगर आप ही डिज़ीज़ से पहले अगर आप कर लेते हैं ये सब काम शुरू, तो डिज़ीज़ नहीं होंगे, चाहे आप थोड़ा बहुत जो प्रोटोकॉल है उसे 20-30% भी अगर आप डेविएट करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बार आपको डिज़ीज़ हो गया, फिर तो आपको प्रोटोकॉल 100% फॉलो करना ही पड़ेगा, डिपेंडिंग कितना आपको इश्यूज़ हैं। तो वही हमने बचाना है अपने आप को, तो इसके लिए 8 वीक का ये गट माइक्रोबायोम कोर्स है मेरा, और इसको आज फिर से डिस्काउंट पे हमने डाला है, 40% डिस्काउंट पे है, 6000 के आसपास है आज की डेट में, आप ज्वाइन करिए। विद फीस वगैरह मेरे ख्याल 6212 रुपीज़ पड़ेगा आज की डेट में, बजाय यू पेइंग 10,500 रुपीज़। और ये थोड़े लिमिटेड सीट्स आज हमने निकाला है,
बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप इससे महरूम हों, और क्योंकि कई लोग हमें बार बार कहते हैं कि सर डिस्काउंट कब आ रहा है, तो ये हमने आज एक हफ्ते के लिए फिर से स्टार्ट किया है। तो आप बाकी जैसे हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका फ़ायदा उठाया, आप भी फ़ायदा उठाइए और इसको स्टार्ट करिए। बेसिकली अगर आपने अपना गट ठीक कर लिया तो आपने लाइफ अपनी ठीक कर ली। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आपके अंदर पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरा एक चलती फिरती दुनिया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा मैंने पहले ही बोला कि ये कार नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि आपने एक पार्ट ठीक किया और दूसरा पार्ट को कुछ नहीं होगा। एक पार्ट खराब होगा तो दूसरा पार्ट खराब होना ही होना है, गारंटी है। लेकिन इसकी भी बात कोई डॉक्टर नहीं करते आपसे। बस जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है हार्ट की बात करके खत्म कर देंगे। हार्ट की प्रॉब्लम हुई क्यों, वो उसकी कोई बात नहीं करता है। तो इसके लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्टार्ट स्मॉल। एक प्रोडक्ट लीजिए, टूथपेस्ट और सोप को हटाइए, देखिए आपको कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने आप को एजुकेट करिए, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखिए, नहीं तो हमारे ग्रुप में जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछिए। हम नॉलेज शेयर करने के लिए, जैसे मैंने बोला था, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ये हमारा मिशन 2035 केमिकल फ्री इंडिया का पार्ट बनिए। तो अगर आप ये आज स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीक 1 में अपना देखिए कि आप घर में कौन कौन सी चीजें ऐसी यूज कर रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वीक 2 में एक बार आपको समझ में आ जाए तो अपना टूथपेस्ट वगैरह इसको रिप्लेस करना शुरू करिए, सोप रिप्लेस करिए, अपना शैम्पू रिप्लेस करिए, और फिर ऑयल पुलिंग पे देखना शुरू करिए, शैम्पू का नेचुरल अल्टरनेटिव्स क्या है। जैसा मैंने बोला था कि आपके पास ऑप्शन सारी हैं, आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो एजुकेशन देने का काम हम इस चैनल पे कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर रहे हैं। आप आइए और इसमें जुड़िए और इसका पार्ट बनिए हमारे इस सारे मुहिम का। इसको धीरे धीरे आप अपने लाइफ में चेंज करके ला सकते हैं, बदलाव अपने लाइफ में, बड़े बदलाव। तो ये जैसा मैंने भी बोला, वीक 3 वीक 4 तक आप ऐसे कर सकते हैं। आज एक्शन लेना आपका काम है। बाकी 8 वीक का माइक्रोबायोम कोर्स है मेरा। अभी ओरल माइक्रोबायोम की हमने इतने बात की, रूट कैनाल के डेंजर्स कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि सारे डेंटिस्ट कर रहे हैं। तो उसके हम सब बात करते हैं ओरल माइक्रोबायोम कोर्स में, कैसे नेचुरली अपने दांतों को आप ठीक रख सकते हैं, एंड विच इज अ प्रीकर्सर टू योर हेल्थी गट माइक्रोबायोम। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके सामने है। आप सवाल पूछिए कोई भी, हम आपका जवाब देने को तैयार हैं। नेचर को चूज करिए, केमिकल से दूर भागिए, विजडम को चूज करिए, लाइफ को चूज करेंगे आप, बजाय कि जो बोलते हैं ना कि भाई फूल। और अभी एक बहुत बढ़िया किसी का भी था, अभी मैंने पढ़ा था, हाँ, शशि जी का, कूल नामाकूल फूल एंड लास्टली धूल। और धूल, अच्छी वाली मिट्टी को धूल बोलते हैं, सॉरी, अच्छी वाली धूल जो है वो मिट्टी बन जाती है। तो धूल में नहीं हम फंसे, हम ये भूल करना छोड़ें और मिट्टी के साथ जुड़े। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, डेफिनेटली चॉइस इज योर्स। अपना सपना रासायनिक मुक्त भारत, केमिकल फ्री इंडिया, ज्वाइन द मूवमेंट। आज हमारा इस मूवमेंट का पार्ट बनिए। हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे 9044004284। अजय, कैन यू शेयर द व्हाट्सएप नंबर सो दैट पीपल कैन बिकम, इसमें है, इसमें मैंने बनाया हुआ है, देखिए व्हाट्सएप का हमारा ये नंबर है 9044004284। कोई भी सवाल पूछिए, एनरोलमेंट के लिए, कोर्स के लिए कोई सवाल आपका है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, इस पे आप सवाल भेजिए, हम आपका जवाब देने को बैठे हैं वहाँ पे। हमारा वेबसाइट है www.beajit.com, बिसेन अजीत से है, beajit.com। हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उस पर आके ज्वाइन करिए हमें और हमारा मिशन का पार्ट बनिए। ये मेरे सारे डिटेल्स हैं जहाँ पे आप मेरे को ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे अजीत बिसेन के नाम से, व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे दिया, इस पे आइए। फेसबुक का मेरा अपना प्रोफाइल है बिसेन अजीत के नाम से, और ग्रुप्स हैं हमारे, अजीत बिसेन के ग्रुप्स हैं, उसमें आइए, क्वेश्चन पूछिए। इंस्टाग्राम है बिसेन अजीत माइक्रोबायोम मैन, लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ अजीत बिसेन माइक्रोबायोम /मैन, और ट्विटर पे भी हूँ रियल अजीत बिसेन। हर जगह पे अवेलेबल है, हर सवाल आपके जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। आप सवाल पूछिए, एज जैसे क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क्ड। अच्छे सवाल पूछिए तभी आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, नहीं तो आप अगर वही सब चक्करों में फंसे रहेंगे तो लाइफ में वही हम घूमते रह जाएंगे गोल गोल। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन जो बाकी जो मैंने नहीं लिए थे। मेरा जिक्र है तिल,
कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल को अल्टरनेट डे में ऑयल पुलिंग कर रहा हूँ। सब कुछ अच्छा है। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहरा जी भी लोग कितने लोगों को हील कर रहे हैं, और यही सब सीख के और लोगों पे वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जो कि आंखें खुल जाती हैं। हमें लगता है कि भाई इतना कुछ पॉसिबल है इस हमारे बॉडी के अंदर। तो बॉडी आपकी हील करने को तैयार है, अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बस उसको एटमॉस्फेयर देने की जरूरत है। जैसा अभी मेहरा साहब भी कह रहे हैं कि बहुत फायदा हुआ है, तो बिल्कुल फायदा हुआ, क्योंकि नेचर के साथ जुड़ेंगे तो फायदा वही होगा जो हमें नेचर से काट दिया गया। नेचर से बोला गया कि नेचर से जुड़ोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, तो वो हमें काट दिया गया। सर हम पूछे लॉन्ग क्लोव को फर्मेंटेड करके पोछा मारते, बहुत बढ़िया। और पोछा मारने के लिए देखिए भाई ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, बायो एंजाइम्स हैं, हमने बायो एंजाइम्स बनाए हैं। बायो एंजाइम से आप इवन डिटर्जेंट का काम ले सकते हैं, पोछा का काम ले सकते हैं, टॉयलेट्स में यूज कर सकते हैं, और नेचुरल है। और बायो एंजाइम के कितने जबरदस्त फायदे हैं, उसको आप प्लांट्स उगाने के लिए भी कर सकते हैं। ये हमने ले लिया था कूल नामा कूल। मैंने 3 दिन सिर्फ रॉ डाइट फॉलो किया, यूट्यूब से देख के मेरी हालत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, टॉयलेट रुक गई, बार बार प्यास लगने लगी थी, अब खांसी। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखिए टेक जी 123, इसी बात को मैंने अपने इसी चैनल पे हजारों बारी बोला, इस बात को कि यूट्यूब पे आप लोग जो देखते हैं कि भैया रॉ डाइट खाओ, ये करो, विच इज सो डेंजरस। ऐसे ही कुछ लोग हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो रॉ डाइट प्रमोट करेंगे, जो फास्टिंग प्रमोट करेंगे। जो कुछ एक लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई तेल और घी बंद कर दो। भाई सब चीजें चाहिए हमें, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, हमारे बॉडी में सब चीजें चाहिए, तेल भी चाहिए, नेचुरल शुगर भी चाहिए, है ना, सब कुछ चीजें चाहिए, रॉ भी चाहिए, कुक्ड भी चाहिए। अब कुछ लोग सिर्फ रॉ के पीछे भागते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं कुक्ड रॉ खराब है। आपके केस में जैसे मैंने बोला हुआ है कि आप नॉर्मल, आपको जाना पड़ेगा, आपको पहले फर्मेंटेड फूड पे आना पड़ेगा, फिर रॉ आता है। रॉ हजम नहीं कर सकता हर कोई, यही मैं एग्जैक्टली आप ही का एग्जांपल देके मैं बोल सकता हूँ कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, क्योंकि आपने यूट्यूब पे पता नहीं किसका देखा होगा, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग बहुत हैं, एक्सपर्ट्स लोग बहुत हैं, क्योंकि 90% लोगों के लिए काम करेगा, मैं बता रहा हूँ। मेरा होता है कि 100% लोग फायदा उठा सके, तो 99% तक मैं जाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं सेफ करके बोलता हूँ। नहीं तो मैं भी बोलने लग जाऊँ कि सिर्फ फर्मेंटेड फूड खाओ, फर्मेंटेड फूड खाओ, कोई नहीं बोल रहा है। लोग बोलेंगे, मुझे पता है, आई एम तो ओजी। ओरिजिनली मैंने स्टार्ट किया था 5 साल पहले कि फर्मेंटेड फूड से स्टार्ट करें, आप सब कुछ स्टार्ट करें। मेरा नारा है फर्मेंटेड फूड फर्स्ट, फाइबर सेकंड। जबकि आपको, आप जैसे लोगों को उल्टा बताया जा रहा है, फाइबर खाओ फाइबर खाओ, और रिजल्ट आपके सामने है। सो इसीलिए मेरा प्रोटोकॉल 8 वीक का है, इसीलिए वो मैंने बनाया। इट इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड, और उससे हजारों लोग ठीक हुए हैं घर बैठ के, और सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे ठीक हुए हैं देख देख के। अगेन अर्जा जी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो प्लीज ज्वाइन करिए। मुझे लगता है कि आप व्हाट यूट्यूब पे भी कमेंट करती हैं, उसमें आइए। नेचुरल ऑयल्स यूज करिए ना, घी है हमारे पास, सर्दियों के लिए वो नारियल का तेल है, बहुत सारी चीजें हैं, और घर में भी हम और सारी चीजें बना सकते हैं। तो आपको भी हरे कृष्णा। तो ये हमारा यस आज 40% ऑफ पे है, हमारी टीम ने डाल दिया है, और इंस्टेड ऑफ पेइंग 10,500 समथिंग, आज आपको 5,999 और विद टैक्सेस और वो सब मिला के 6,200 के आसपास बनेगा। मेरा जी आपका धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं। और ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे भेजिए और हमारे ग्रुप में जुड़िए, और हमारे मिशन का पार्ट बनिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना, आप लोग जो लोग आते हैं सब्सक्राइब भी नहीं करते, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यूट्यूब को मैसेज जाता है कि ये चैनल पे कुछ अच्छा काम हो रहा है, और वो यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाता है। तो आपका जेब से कुछ नहीं जाता है, आपका सिर्फ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इट गिव्स मैसेज टू यूट्यूब, और यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाता है, उससे हमारा मिशन और बड़ा होता है। तो आपका कुछ नहीं गया, और लोगों का कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों तक ये मैसेज नहीं जा पहुंच पाता है। वो ढूंढ रहे होंगे हो सकता है ऐसी चीजों को जो नहीं यूट्यूब दिखाता, क्योंकि ये फालतू की जो चीज लोगों को दिखाते हैं वो दिखाता रहता है यूट्यूब हमेशा। शशि जी, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फिर से आप भी ज्वाइन करिए, या हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। जो राइस वाटर है, जो कांजी है, उसको फर्मेंटेड राइस वाटर हम बोलते हैं, वो आप कुक्ड राइस से ही बनता है। तो मेरे चैनल पे 2-3 है कुक्ड राइस पे, फर्मेंटेड राइस वाटर वाले रेसिपीज, प्लीज सर्च करिए और देखिए आप। और ये सुनीता बहन जी भी आई हैं, और बहुत अच्छा ये भी लोगों की सेवा कर रही हैं, और भगवान आपको
लंबी उम्र दे सुनीता बहन, और आप और अच्छा काम करते रहें। थैंक यू मेहरा जी, आपका भी। यस, देखिए सुनीता जी ने पहले ही जवाब दे दिया, यही मैं बोल रहा था कि लोगों की हेल्प कर रही हैं। तो शशि जी देखिए, आपको सुनीता जी ने पहले ही आपकी हेल्प कर दी थी बॉयल्ड राइस से। यस। चंदन कुमार जी कह रहे हैं सर मैं 3-4 साल से साबुन और टूथपेस्ट यूज नहीं करता रहा हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए जैसा मैंने सीमा जी को पहले ही बोला था कि जैसा ये आसुर ने पूछा था कि मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब क्या मिला। अब आपका देखिए, आप यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा बताएंगे ना, तब लोगों को समझ में आएगा। तो चंदन जी, रिक्वेस्ट कि आपने 3-4 साल से यूज नहीं किया, उसका फायदा आपको क्या हुआ है मैं लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए पैसा बच रहा है, कमर्शियल चीजें महंगी होती हैं, इनका डेफिनेटली सेहत पे अच्छा असर पड़ा, इसलिए 4 साल से नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा सो दैट कि लोगों तक पहुंचे। जैसा डॉक्टर अवधेश पांडे जी कहते थे कि प्रकृति से जितना हम दूर जाएंगे, बिल्कुल हम विकृति की ओर जाएंगे, बिल्कुल 100%। ये ओल्ड एज हमारा, ये स्मार्टनेस हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। तो वो उस पे जाइए, जितना प्रकृति से दूर जाएंगे ना, उतना आपको विकृति मिलेगी, विकृत होंगे हम लोग, नष्ट हो रहे हैं हम लोग। जैसा डॉक्टर पांडे बोलते थे ना कि जिनके पैर जमीन पे नहीं होते वो ज्यादा देर तक जमीन पे नहीं टिकेंगे। नंगे पैर ग्राउंडिंग, नेचर में जाना, सन में जाना, बच्चों को सॉइल में, मिट्टी में खेलने देना, ये उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता था। लेकिन हम सो कॉल्ड अपने आप को मॉडर्न और साफ सफाई वाले, स्टेरिलाइज दुनिया वाले, हमने अपने आप को बीमारियों से, अच्छे वाले माइक्रोब्स बटा के बीमारियां बढ़ाई, और साथ में केमिकल वाले फूड खाए, तो और डबल प्रॉब्लम। और ऊपर से टूथपेस्ट कर रहे हैं केमिकल वाले, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं केमिकल वाले, और हम सोच रहे हैं कि हम बीमार कैसे हो रहे हैं। फिर लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सो नहीं रहे हम लोग, है ना, तो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो अच्छी हैं वो बंद कर दी हैं, जो सारी चीजें आज तक नहीं हुई हैं खराब वाली, वो सब अपना ली हैं, और इसीलिए बीमारियां ज्यादा एक्सप्लोड हो रही हैं। तो ये चौतरफा हमला है, हर तरफ से हमला हो रहा है हमारे हमारे ऊपर, हम करवा रहे हैं और अपने पैसे से करवा रहे हैं। नमस्ते आपको भी सीमा जी, वेलकम है, वेलकम टू द चैनल। कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक करें, ये तो बड़ा बेसिक सवाल है, और ये फर्मेंटेड राइस वाटर जैसे मैंने बोला था, वो मैं पहला रिकमेंडेशन होता है। आपको मेरा पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए राज जी, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इंडाइजेशन वहां से स्टार्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन से सारी बीमारियां शुरू होंगी। तो आपको जो मेरा 8 वीक का कोर्स है आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आपने कॉन्स्टिपेशन पे विजय प्राप्त कर ली, तो आपने लीकी गट को भी हरा दिया, आपने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी हटा दिया, है ना। तो बाकी फिर से वही बात, तो बाकी लोग आपको रिकमेंड करेंगे फाइबर खाओ, मैं नहीं करता रिकमेंड, आपको पहले फर्मेंटेड फूड पे जाना पड़ेगा। तो वो मेरा पूरा प्रोटोकॉल मेरे 8 वीक के कोर्स में, उसको फॉलो करिए, या फिर मेरे बहुत सारे फर्मेंटेशन की वीडियोस हैं जिसमें आप फर्मेंटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कौन से पहले खाने चाहिए, और सारे मैं घर में बताना सिखाता हूँ, बाहर का मैं कोई भी चीज नहीं बताता, अनलेस कि आप किसी एक ऐसे को जानते हैं जिसपे आप भरोसा करते हो, तो उनकी चीजें आप ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, विकृति से बचना है तो प्रकृति से लौटना पड़ेगा। कंजूसी ना करें ये बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अभी एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो ये वाली उंगली की एक्सरसाइज करो, ये लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब बटन दबा दें। आप लोगों में से 50% से ज्यादा लोग आते हैं जो हर बारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते आप, आई डोंट नो व्हाई। आपका उसमें क्या कंजूसी आपकी लगती है, मुझे नहीं पता जैसे कह रही है, दिल खोल के सब लाइक करें। यस, थैंक यू। जसबीर जी भी आगे, सत श्री अकाल थानू भी है जी, सत श्री अकाल सबनू। मनीषा जी करें, प्रदीप रावेड़ी, आई डोंट नो ये किसकी बात कर रही हैं, प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मनीष जी, सॉरी नॉट मनीष, मनीष दहिया जी, प्रदीप डॉट रावेड़ी, तो कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। हाउ कैन आई इंक्लूड क्वेश्चन 10 विद ग्रीन्स गो अंडर सन बीइंग कोलाइटस पेशेंट। देखिए सरस्वती जी, सरस्वती मुखर्जी जी, आपको कोलाइटस है, जैसा मैं बोलता हूँ कि आपको जो किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो कि जैसे किडनी का इशू होगा, जैसे कोलाइटस है, तो उस केस में अपने डॉक्टर की बात सुनिए पहले। मैं अगेन कोई डॉक्टरी सलाह नहीं दे रहा आपको जो मेरा प्रोटोकॉल है उसको बहुत स्लो लेवल पे शुरू करना पड़ेगा। जो मेरा 8 वीक का कोर्स है वो शुरू करना पड़ेगा आपको, और उसको बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप करना पड़ेगा। सो बेसिकली जो मेरा 8 वीक का प्रोटोकॉल है आपको 24 वीक्स में लेके जाना पड़ेगा। तो जितना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसका 1/3 पे करिए, और उसमें भी प्रॉब्लम है तो उसका भी हाफ करिए।
तो वो आपको असल में कोलाइटिस हो रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबायोम ही बचा सकता है। माइक्रोबायोम ही आपको हील कर सकता है, माइक्रोबायोम ही आपको ठीक कर सकता है। जो बाकी आपको डॉक्टर्स देंगे, बिल्कुल आपको वही जो मैंने बोला था, इमरजेंसी केसेस में नथिंग लाइक एलोपैथी, एंड दे विल सेव यू, लेकिन दे विल नॉट लेट यू लिव हेल्दी लाइफ। तो वो डिसीजन आपका है कि आप हमारा 6,000 का कोर्स लेके अपनी जिंदगी ठीक करना चाहते हैं या हर महीने 6,000 जिंदगी भर पे करना चाहते हैं। द चॉइस इज योर्स। मैंने आपको बता दिया। टीक टीक एंड जिम किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है मेरे स्किन में, मेरा हेल्दी है। ओह, जिम नहीं है भाई, अच्छा आप टीथ टिक नहीं है वो, अच्छा टीथ और गम की किसी प्रकार की, बिल्कुल 100% ये होना ही होना है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट चंदन जी, और ये आई होप कि लोग समझें। और इस पूरे वीडियो में जो मैंने आज किया है, जो लाइव शो किया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग पॉज करके जो मैंने वो शेयर किया था, वो स्लाइड जिसमें कि नेचुरल अल्टरनेटिव क्या है, एटलीस्ट वो आप इस वीडियो से देख के उसको पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर करें लोगों तक। तो वही आप बहुत कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं और अपनी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। वीकली फास्टिंग पिछले 40 साल से कर रहा हूं अभी तक, और आप लोग मेरा साहब से मिलेंगे तो उनकी एनर्जी लेवल और उनका एज आप गैस नहीं कर पाएंगे। एनर्जी लेवल थ्रू द रूफ, और उनका एज आप लोग गैस नहीं कर पाएंगे, और कितने लोगों की सेवा रोज करते हैं वो आप लोग गैस नहीं कर पाएंगे, और अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। मैं करीब 1 मिनट यार भाई, मैं करीब 1 वर्ष से साबुन उपयोग नहीं करा है, निर्मल जल ही अच्छा लगने लगा है। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट ये देखना है कि पैर के तले की स्किन गुलाबी, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो रचना जी ने भी बोला, जो नेचर के साथ जुड़ेगा ना, वो प्रकृति के साथ जो जुड़ रहा है, वो अपनी विकृतियों को दूर कर रहा है। ये सब हमारी लाई हुई विकृतियां हैं जो हम केमिकल इंड्यूस्ड बीमारियां लेकर आ रहे हैं, हम खुद लेकर आ रहे हैं, हम खरीद के पैसा दे के बीमारी खरीद के लेके घर आते हैं, और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है। और आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं गांव में देखता हूँ कि बच्चे ये कुरकुरे और ये जो भी किसी का नाम लिए बिना, ये जो 5 रुपए 10 रुपए में बिक रहे हैं, जो पैकेज प्रोडक्ट्स, बिस्किट नमकीन और चिप्स, और बहुत डेंजरस है ये चीजें। और इनका रिजल्ट आपको 5-10 साल के बाद समझ में आएगा कि कितना डेंजरस है। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन से लेके ये क्या नाम है, जैकी श्रॉफ है, तो अजय देवगन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये लोग गुटके 5-5 रुपए का गुटखा बेच रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। और आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को जो इनको हीरो बनाए बैठे हैं, जो जाके इनकी मूवीज देखते हैं। मैंने इसीलिए इनका मूवीज देखना बंद कर दिया था, क्योंकि हमने इनको इनके अपने पैसे खर्च कर करके इनको हीरो बनाया, और ये हमारे बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके पास भेजें कि आप लोग असल में रोज गुटखा खाएं हमारे सामने, और फिर ये एडवर्टीजमेंट करें। एक तरफ तो वो एग्जाम्पल है, जो रोनाल्डो जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जो पेप्सी की बोतल सामने रखते हैं तो उसको हटा देते हैं कि पेप्सी भी नहीं पीनी चाहिए। कहा हुआ मैसेज चला गया पूरी दुनिया में, पेप्सी के शेयर के रेट गिर गए। और एक हमारे यहाँ के हीरो हैं जो करोड़पति अरबपति होके 5-5 रुपए का गुटखा बेच रहे हैं और हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। तो एक टाइम वो भी आ गया कि हमें इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करना पड़ेगा। सो आज का शो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा प्रोग्राम जरूर बताइएगा, और प्लीज फिर से ये शेयर जरूर किया करें, सो दैट कि लोगों तक ये मैसेज जाए। तो जो लोग चाहते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में टैग कर दिया, पिन किया हुआ सबसे ऊपर, ज्वाइन करें, फायदा उठाएं। 40% डिस्काउंट है, ये देखिए आज का 40% आज डिस्काउंट है, लिमिटेड सीट्स हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। नेक्स्ट वीक मिलते हैं 11 बजे।